जय शिव शंकर शंभू। प्रभु की कृपा से मैं पुनः अपना संतुलन स्थापित कर पाया गौरीपुत्र, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरीपुत्र। आपके संकेत से इस छोटे एवं कंटीले पौधे के प्रति मैं सजग हो गया और जैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने उस शिला को गिराकर उसे कुचल दिया और मुझे अपना संतुलन खोने से रक्षित कर दिया। भक्ति की शक्ति भी अद्भुत है। कुछ समय पूर्व जहाँ मैं दशानन के लिए विघ्नकर्ता बनने का प्रयास कर रहा था, उसकी भक्ति ने मुझे विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया है। हाँ लंकेश, कभी कभी वो बाधाएं जो छोटी प्रतीत होती हैं, उन पर यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो वो बड़े संकट में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हमें सदैव प्रत्येक बाधा के प्रति सावधान रहना चाहिए। किंतु मैं ये आप जैसे महाज्ञानी को क्यों बता रहा हूँ? आपको तो पूर्व से ही सब कुछ ज्ञात है ना लंकेश? लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। आपने तो अपनी इस बाधा पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु प्रभु पिपलाद के समक्ष तो सूर्य देव के रूप में एक बहुत बड़ी बाधा प्रकट हुई थी। तो फिर प्रभु पिपलाद ने सूर्य देव का सामना कैसे किया लंकेश? चंद्रदेव, मंगल और बुध, ये सभी तो प्रभु पिपलाद को रोकने में असमर्थ हो गए थे, किंतु राहु केतु द्वारा प्रसारित उस काल सर्प योग के प्रभाव में अब सूर्य देव भी आ चुके थे, जिनका उद्देश्य किसी प्रकार प्रभु पिपलाद को शनि देव के समक्ष जाने से रोकना था। प्रभु पिपलाद हर छोटी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे। फिर वो बाधा सूर्य देव ही क्यों ना हो, जो अपने कण कण से अत्यंत तप्त किरणों को प्रवाहित कर प्रभु पिपलाद का मार्ग रोकने के लिए तत्पर थे। सूर्यदेव के ताप का सामना कदापि नहीं कर सकेगा ये मायावी बालक। अब देखना यह है कि जो करने में अन्य ग्रहों के अधिपति असफल रहे, उसे पूर्ण करने में तार मंडल के स्वामी सूर्यदेव सफल होते हैं अथवा नहीं। बालक, मेरे सौर्य मंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कैसे चले आए? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती सूर्यदेव। इसीलिए मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके ही लौटूंगा। ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा बुद्ध जी, हमें सूर्यदेव को रोकना होगा। ठहरिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रभु का पिपलाद अवतार
हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और कदाचित ये सब भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। ये क्या? ये बालक तो मेरी शक्तियों को ही सोखने लगा है। शक्ति विहीन कर रहा है मुझे ये, मेरी ही शक्तियों से। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? इस मायावी बालक ने तो सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लिया, उनके ताप को क्षीण कर दिया। ये कैसे संभव है? असंभव को संभव कैसे कर रहा है ये बालक? जो कभी नहीं हुआ वो कैसे होगी? ये कैसे संभव? मेरे ही तेज से इसने स्वयं को तेजोमय कर लिया। क्या सूर्यदेव ने जो दृश्य देखा वो सत्य हुआ? क्या प्रभु पिपलाद ने वास्तव में सूर्यदेव का शीश उनकी धड़ से विलग कर दिया? लंकेश, गौरी पुत्र, सूर्यदेव ने तो वो दृश्य देखा जो उनके साथ पूर्व में घटित हो चुका था। अर्थात? ये समझाने के लिए तो मुझे आपको पूर्ण कथा पीछे से सुनानी होगी। एक समय की बात है, सूर्यदेव की जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई थी जब उन्होंने मेरे नाना असुर सुमाली और उनके भ्राता माली के विरुद्ध एक भीषण युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। असुर भ्राता माली और सुमाली सूर्यदेव से युद्धरत थे और सूर्यदेव ने तो उन्हें लगभग पराजित भी कर दिया था, किंतु सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि दोनों असुर भ्राताओं को प्रभु महादेव से सुरक्षा वरदान प्राप्त था और वे किसी भी क्षण उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत भी हो सकते थे। हे महादेव, इन अधर्मियों की रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। महादेव, आपने हमें वचन दिया था कि आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। महादेव, यदि युद्ध में कभी कोई संकट आ जाए तो आप उस संकट से भी हमें मुक्त करेंगे। महादेव, 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 बचाइए महादेव। प्रभु, इससे पूर्व की सूर्यदेव हमें क्षति पहुंचाए, इनका अंत करके हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं, इनकी रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। प्रभु, 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 प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु,
प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु 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 रक्षा कीजिए। महादेव मुझ पर ही लक्ष्य साध रहे हैं। प्रभु महादेव ने अपने भक्तों में पक्षपात ना करते हुए अपने वचन अनुसार अपने भक्तों की रक्षा की। किंतु सूर्यदेव, फिर उनका क्या हुआ लंकेश? सूर्यदेव के अंत से उनके पिता ऋषि कश्यप बहुत व्याकुल हुए। उस युद्ध के उपरांत वो अपने पुत्र सूर्यदेव की देह के निकट शोक करते रहे और प्रभु महादेव की याचना करते रहे। महादेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु आपने। मेरा पुत्र तो धर्म का पालन कर रहा था, अपना दायित्व निभा रहा था, आपने उसको किस अपराध की भयंकर सजा दी प्रभु। मैं भी तो अपने भक्तों के प्रति धर्म और कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था ऋषिवर। उन दुष्टों की रक्षा और मेरे पुत्र का अंत आपका कर्तव्य कैसे हो सकता है महादेव? आप मेरे दोषी हैं महादेव। मैं आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार मेरे पुत्र का शीश आज उसके धड़ पे बिलग हुआ, आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप भी नियति से विवश होकर अपने पुत्र का शीश उसके तन से अलग करेंगे। और ऋषि कश्यप के उसी श्राप के कारण आपके पिता प्रभु महादेव शिव शंकर द्वारा आपके शिष्य के विलग होने का संयोग उत्पन्न हुआ था। किंतु लंकेश, मुझे तो पिताश्री अर्थात महादेव की कृपा से एक नवीन शीश प्राप्त हुआ था, तो क्या सूर्यदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऋषि कश्यप ने मेरे प्रभु को इतना भयंकर श्राप दिया, किंतु मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर अत्यंत क्षमाशील और घोर कृपा निधान हैं। ऋषि कश्यप से श्राप पाकर भी बिना क्रोधित हुए उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया। ऋषिवर, स्वयं मुझे मेरे उन असुर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत देखकर आपके पुत्र सूर्यदेव अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुए, उन असुरों का अंत करने का प्रयास करते रहे। इसी प्रकार अपने धर्म पर अडिग रहकर उन्होंने मुझे उनकी धर्म परायणता, कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम से प्रभावित किया है। इसलिए मैं उन्हें प्राण दान देता हूं।
के लिए आपको सत सत नमन प्रभु। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। किंतु क्या प्रभु पिपलाद को अपने समक्ष पाकर भी वो इस घटना का स्मरण करने में असमर्थ रहे? प्रभु पिपलाद के उनके समक्ष आने पर ना सही, किंतु प्रभु द्वारा लक्षित अपनी ओर बढ़ते उस त्रिशूल को देखकर उन्हें सब स्मरण हो गया। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, दधीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त से इस चंदन की भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सूर्यदेव भी इस बालक के छलावे में उलझ गए। इन सभी ग्रहों के अधिपतियों को और स्वयं सौर मंडल के स्वामी सूर्यदेव को यह हो क्या गया है? ये सभी इस बालक के माया जाल में क्यों उलझते जा रहे हैं? वहीं रुकने के स्थान पर उसे आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? सूर्यदेव से तो कुछ अपेक्षा करना ही व्यर्थ था। जो अपने पुत्र को ही ना रोक सके, वो भला किसी अन्य बालक को क्या रोकेंगे? अब तो मात्र शेष ग्रहों के अधिपतियों से ही आशा है कि वो उस बालक को रोककर उसे सुरक्षित स्थान प्रदान करे, अन्यथा वो मेरी दृष्टि का सामना कर उसका भयंकर परिणाम सहेगा। हे देव गुरु बृहस्पति, सावधान रहिएगा इस बालक से। इसके छलावे में आए बिना इसे लौटा दीजिएगा। आपको शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपसे युद्ध करने अथवा आपको रोकने नहीं आया, बस आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ मुझे। कैसा दृश्य देखा मैंने, जैसे कि मैं इस बालक के समक्ष शशीय रूप में स्थित हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शनिदेव से बैर भाव। मैं कह रहा था कि तो देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रभु पिपलाद को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो सभी दृश्य जो उनके समक्ष प्रकट हो रहे थे, उनका क्या अर्थ था लंकेश? वो दृश्य तो देवगुरु के अतीत की उस घटना से संबंधित थे, जब उन्हें अपना नाम
और देव गुरु का पद प्राप्त हुआ था। अर्थात ऋषि अंगिरा सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से थे। उनकी अर्धांगिनी देवी स्मृति से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे जीव, शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। जीव ने अपने पिता को गुरु मानकर उनसे विद्या प्राप्त की और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने। किंतु एक दिवस उनके पिता ने कहा, आरंभिक शिक्षा के उपरांत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि गृह से बाहर एक योग्य गुरु से शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे। और पिता के इन वचनों से प्रेरित होकर जीव ने शिव शंकर शंभु को ही अपना गुरु मान लिया और प्रभु के पार्थिव शिवलिंग को गुरु के रूप में एक उच्च स्थान पर स्थित कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रशेखर 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 शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं शिरनीकृतभगिरमच्युतायन सायकां क्षिप्रचक्रपुत्रायं त्रिदिवादयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये ममता करिष्यति वै यमः भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवं जयं चन्द्रशेखरमाश्रये। तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने वत्सजीव च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। गुरु बिनु भवनदी तरी न कोई, जो भृंची संकर्षम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही फिर वो स्वयं हम त्रिदेवों के समान ही क्यों न हो। गुरु के अभाव में देव, दानव और मानव सभी अपने पद से भटकने लगते हैं। गुरु ही अपने शिष्य को पथ प्रदर्शक होते हैं। और अब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के पथ से परिचित कराऊं। वर्तमान समय में देवताओं को गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तुम में उनके गुरु बनने के समस्त गुण उपस्थित हैं। मैं तुम्हें देवगुरु नियुक्त करता हूं और सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिपति होने का स्थान भी प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। देवगुरु बृहस्पति, आज से आप बुद्धि, दर्शन एवं समस्त धर्म शास्त्रों के स्वामी होंगे और सब जगत के हित हेतु सदैव प्रेरित रहेंगे, सदैव प्रेरित रहेंगे। मैं समझ गया लंकेश कि यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रभु पिपलाद के रूप में उनके गुरु क्यों दिखाई दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति द्वारा इन दृश्यों को देखकर उनके सामने सत्य का उजागर हुआ और वे काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो गए। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो भरिंची शंकर सम होई। हो कष्ट से निवारण
ये क्या कर रहा था मैं? अपने ही गुरु स्वयं महादेव को समझाने चला था। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपके इस शिष्य ने आपको पहचानने में बहुत विलंब कर दी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी इस बालक के समक्ष नतमस्तक हो गए। मैं आपका प्रिय धतुरा आपको भेद स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसे स्वयं देव गुरु भी समझाकर लौटाने में असफल हो गए? ये क्या? इनके मुख के भीतर तो मेरा ग्रह ही नहीं, समस्त सौरमंडल, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। क्या हुआ लंकेश? असुर गुरु शुक्राचार्य को प्रभु पिप्पलाद के मुख में ब्रह्मांड दिखाई देते ही वो स्तब्ध क्यों रह गए? उन्होंने उस लावा समान द्रव्य की बूंदों की वर्षा को क्यों रोक दिया? इसके पीछे भी एक कथा है गौरी पुत्र। गुरु शुक्राचार्य के असुर गुरु शुक्राचार्य बनने की कथा। मुझे भी इस कथा का स्मरण है लंकेश। आप उसी प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं ना, जब अंधकासुर नामक असुर से देवताओं का महासंग्राम हुआ था? हाँ गौरी नंदन, ये उसी समय की बात है। किंतु युद्ध के पूर्व असुर गुरु शुक्राचार्य को महादेव के पास ये गुहार लेकर आना पड़ा कि देवताओं के पास तो अमृत है और अमर होने के कारण उनका कोई अहित नहीं होगा, जबकि असुरों के पास ऐसा कुछ नहीं। फिर ये युद्ध न्याय संगत कैसे हुआ? फिर असुर गुरु शुक्राचार्य के इस निवेदन पर प्रभु महादेव ने उन्हें एक उपाय सुझाया। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु प्रभु महादेव के आदेश का उल्लंघन करते हुए असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग असुरों के हित में अर्थात अधर्म के लिए करना आरंभ कर दिया, जिससे महादेव कुपित होकर उन्हें अपना ग्रास बना लिया। महादेव के उदर में प्रविष्ट होते ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनके भीतर उस पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, जिसके भीतर सब कुछ समाया हुआ था। फिर कोई क्या देव और क्या दानव, सब नगण्य थे। अंततः अपनी भूल का आभास होते ही असुर गुरु शुक्राचार्य पश्चाताप कर महादेव से गुहार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी, इतना समय व्यतीत हो गया है आपके उदर में, संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए। प्रभु, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपकी आराधना एवं क्षमा याचना स्वीकार कर आपको मुक्त करता हूँ। आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपको सूर्यमंडल में एक स्थान प्रदान करता हूँ। आज से आप शुक्र ग्रह के अधिपति शुक्राचार्य कहलाएंगे।
प्रभु पिप्लाद के समक्ष आते ही असुर गुरु शुक्राचार्य को देवासुर संग्राम के समय घटित उस घटना का स्मरण हो आया था। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। इस प्रकार उन सभी ने प्रभु पिप्लाद का सूर्यमंडल में स्वागत किया। अवश्य गौरी पुत्र, किंतु सूर्यमंडल में अभी भी कुछ ऐसे ग्रह अधिपति शेष थे जो प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ ही क्षणों में मैं शनिदेव के समक्ष पहुंचकर उनसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मांग लूंगा। अब क्या करें हम? इस बालक को शनिदेव तक पहुंचने से कैसे रोके हम? चिंता मत करो केतु, इस बालक को यहाँ पर प्रवेश तो करने दो, फिर शनिदेव के ग्रह तक पहुंचने से पूर्व वो हमारे काल सर्पयोग के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर उससे तो प्रभावित होगा, हैं? अर्थात जिस प्रकार सभी ग्रह के अधिपतियों ने काल सर्प योग से प्रभावित होते ही अपना विवेक खो दिया था, उसी प्रकार अब स्वयं प्रभु पिप्लाद को लेकर भी यही संभावना उत्पन्न हो गई थी। कुछ योग ऐसे ही होते हैं गौरी पुत्र, जिनसे भगवान स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पाते। काल सर्प योग से ये अवश्य रुकने पर बाध्य होगा। जो कार्य कोई अन्य न कर सका उसे राहु और केतु करने में सफल हो गए। अद्भुत। उस समय शनि दृष्टि के समान काल सर्प योग पे भी कोई नियंत्रण नहीं था। तो लंकेश, क्या प्रभु पिप्लाद पर भी काल सर्प योग का वैसा ही अहितकर प्रभाव हुआ जो अन्य ग्रहों के अधिपतियों पर हुआ था? सामान्य रूप से जो व्यक्ति काल सर्प योग से प्रभावित होता है उसका जीवन पूर्ण रूप से अस्थिर एवं अपमानजनक रहता है। व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के हानियों के साथ आर्थिक संकट, असाध्य रोग और मानसिक विकारों से ग्रस्त होने के दुख भी भोगते हैं। किंतु इन सभी से अधिक भयंकर है काल सर्प योग के प्रभाव में आकर धीरे धीरे अपनी शुद्ध बुद्धि एवं अपनी बुद्धि और विवेक से अपना नियंत्रण खो देना। और यही राहु और केतु प्रभु पिप्लाद के साथ भी करना चाहते थे। इस बालक पर हमें अपने काल सर्प योग का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव करना होगा। ये कैसा प्रकाश है? होगा, अवश्य होगा। ये बालक भी पूर्ण रूप से काल सर्प योग से प्रभावित होगा। और अब ये कैसा अंधकार उत्पन्न हो रहा है मेरे चारों ओर? ये क्या स्थान है? कहाँ आ गया हूँ मैं?
और यहाँ से किस दिशा में जाना है मुझे? चिंता मत करो बालक, मैं करूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन। अब ये बालक कहीं नहीं जा सकेगा, कहीं भी नहीं। वैसे तो ये हमारे समक्ष ही खड़ा है, किंतु काल सर्प योग के प्रभाव में आने के कारण ये सोच रहा है कि किसी अज्ञात स्थान पर आकर लुप्त हो गया है। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे। राहु केतु द्वारा उत्पन्न जिस काल सर्प योग से हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहा, उस विकट योग से हमें मुक्ति दिलाने वाले ये दिव्य शिव रूपी बालक कहीं स्वयं तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे? राहु और केतु जिस शक्तिशाली काल सर्प योग को उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता। केतु, अब हम इस छलिया बालक पर प्रचंड काल सर्प योग का प्रभाव डालकर इसे लौटा देंगे और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसी प्रकार स्तब्ध होकर देखते रहने पर विवश हो जाएंगे। हम शनिदेव से विशेष मित्रता का संबंध स्थापित करने में सफल हो जाएंगे और इस प्रकार हम सदैव उनकी दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। राहु और केतु ने अपने प्रयासों से उस बालक को रोककर तारमंडल में अपने स्थान की सार्थकता को सिद्ध किया। उनके कारण अब ये बालक ना ही मुझ तक पहुंच सकेगा और ना ही मेरी दृष्टि के प्रभाव में आकर उसका तनिक भी अहित होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि अब ये दोनों इसे यहां से लौटाकर मुझसे दूर रखने में सफल हो जाएंगे। अब मैं इस छलिया बालक को दिखाऊंगा कि काल सर्प योग कैसे किसी को उसके दुर्भाग्य में उलझाकर उसके जीवन को रोग और विकारों से ग्रस्त करता है। इधर उधर क्या देख रहे हो बालक, आगे बढ़ो, मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे और आगे, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। कदाचित मुझे इन नेत्रों की ओर ही बनना चाहिए। केतु का सर्प रूपी प्रभाव प्रभु पिपलाद के अत्यंत निकट रहकर उनका पीछा कर रहा है और वो स्वयं राहु की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे निकट आओ। ये जो भी घटित हो रहा है किसका संकेत है? प्रभु की भव्य लीला का अथवा किसी घोर अनिष्ट का? महादेव के अवतार अवश्य हैं ये, किंतु है तो एक साधारण बालक के ही रूप में, जो शनि दृष्टि के कारण पूर्व में ही अपने माता पिता को खोने का कष्ट भोग चुके हैं। और अब यदि राहु ने इन्हें निगल लिया तो इन पर काल सर्पयोग का प्रभाव इतना स्थिर और स्थायी हो जाएगा, तो फिर उससे ये प्रभु स्वरूप बालक कैसे मुक्त होंगे? इसी दिशा में आगे बढ़ना है मुझे।
कदाचित महादेव के बाल स्वरूप प्रभु पिपलाद से अधिक काल सर्प योग की ही परीक्षा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त हो गए। बालक, मेरे निकट आओ, मैं ही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करूंगा। आओ, आते जाओ। ये क्या प्रतीत होता है? प्रभु भी काल सर्प दोष योग से प्रभावित हो गए। ये तो अत्यंत अनिष्टकारी है सूर्यदेव। फिर प्रभु स्वयं को इससे कैसे मुक्त करेंगे? ये कैसे हो गया लंकेश? जिन्होंने सभी को काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त किया, वो स्वयं उसमें ऐसे उलझ गए कि राहु उन्हें निगलने में सक्षम हो गए। गौरी पुत्र, कभी कभी प्रभु के दिए वरदानों के समक्ष देवी शक्ति भी अपूर्ण रह जाती है। अर्थात लंकेश, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अपनी कथा तो पूर्ण करने दीजिए, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे गौरी पुत्र। लंकेश, जल। राहु तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने प्रभु पिपलाद को अपने मुख में बंदी बना लिया है और वो अब उन्हें काल सर्प योग के दो प्रमुख प्रताड़नाएं अर्थात मानसिक एवं भावनात्मक यंत्रणाएं भी देना चाहते थे। राहु हूं मैं, राहु, जिसकी माया के प्रभाव से किसी ग्रह के अधिपति भी रक्षित नहीं रहे। और अब वही राहु अपनी माया के प्रभाव से इस बालक को ऐसा अपार कष्ट देगा जिससे कि ये बालक यहाँ एक क्षण के लिए भी रुकने के स्थान पर प्रथम अवसर प्राप्त होते ही अपने कष्टों के निवारण हेतु यहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएगा। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। पिताजी, 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 अब कहाँ हो? पुत्र, पुत्र। माता, माता, क्या ये मेरी माँ का स्वर है? माँ, क्या आप यही हैं? माता, माँ, माता।
इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी राहु ने उस बालक को वापस क्यों नहीं लौटाया? राहु क्या कर रहे हैं उस बालक के साथ? कहीं राहु से कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे? केतु, अभी तो मात्र अपने माता पिता की पुकार सुनी होगी इस बालक ने, अब ये उनकी गुहार भी सुनेगा। फिर ये छलिया बालक व्याकुल होकर उन्हें ढूंढना आरंभ करेगा। किंतु इसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं देंगे और ये इसी प्रकार उनको ढूंढने में उलझा रहेगा और थक कर क्लांत हो जाएगा। पुत्र वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। इधर आओ पुत्र, यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। मुझे यहाँ से मुक्त करो पुत्र। कहाँ हो पुत्र? आ क्यों नहीं रहे हो? माता, पुत्र वहां नहीं। माता और पिताश्री का स्वर तो सुनाई दे रहा है मुझे, किंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। माता, पिताश्री, माँ, आप यहाँ हैं? पिताश्री, माँ, माँ, पिताश्री, अब ये बालक अपने माँ और पिता की दुर्गति, उनके कष्ट और पीड़ा का साक्षी बनेगा। प्रभु के बाल स्वरूप की ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं हो रही। मुझे ज्ञात हो गया है पुत्र, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पिताश्री, 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 पिताश्री कहाँ चले गए? पुत्र, मेरी भी रक्षा नहीं कर सकोगे तुम? माँ, 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 माता, माँ, माता, माता, माँ, 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 एक कोमल बाल हृदय बालक को राहु के कारण इतना कष्ट हो रहा है, ये तो शनिदेव को भी स्वीकार ना होगा। मेरी तो यही आशा है कि राहु और केतु उस बालक को रोकने के लिए कोई यंत्रणा न दे दें, क्योंकि मैं तो स्वयं उसे उसके अहित से सुरक्षित रखने के लिए ही उसे लौटाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे ना ही वो मेरी दृष्टि का सामना करने पर विवश हो और ना ही कोई उसे अन्य पीड़ा हो। अब इस छलिया बालक की पीड़ा में और वृद्धि होगी। जब मैं इस बालक के समक्ष मृत्यु के उपरांत
इसके माता पिता के नरक में निवास के दृश्य प्रस्तुत करूंगा। नहीं राहु, रुक जाओ। इस अंधकारी सुरंग के अंत में अब इसे तीव्र प्रकाश दिखाई देगा। और अब ये उस प्रकाश की ओर बढ़ेगा। और जब इसकी दृष्टि इस प्रकाश को भेद कर उस पार देखेगी तो मृत्यु के उपरांत अपने माता पिता की दुर्दशा को देखकर स्तब्ध रह जाएगा। ऋषिवर, आज आप ही के कारण स्वर्गलोक का अस्तित्व सुरक्षित है। आपने अपने परम त्याग से स्वर्ग पर ही नहीं समस्त जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके लिए मैं देवराज इंद्र सदैव के लिए आपका आभारी रहूंगा। हाँ ऋषिवर, स्वर्गलोक ही नहीं अपितु पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि आपके बलिदान के कारण ही आज सुरक्षित है। अन्यथा वो दुष्ट व्रतासुर सर्वत्र विनाश करता, संपूर्ण ब्रह्मांड को लील जाता हो और कुछ भी शेष नहीं रहता। मैं आपको आशीष देता हूँ। संपूर्ण संसार आपके इस महान बलिदान को श्रेष्ठतम बलिदान का मान देगा और आपका ये महान बलिदान सदा स्मरण रखेगा, क्योंकि एकमात्र आप ही थे जो इस विकराल संकट में भी अपने धर्म पर अडिग रहे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए आपका स्थान तो मेरे महानतम भक्तों में भी सर्वोच्च है। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को, देवी सुवर्चा को, मेरे धाम, मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। और फिर उन दोनों को स्वयं महादेव ने शिव धाम कैलाश में स्थान प्रदान किया। ये क्या कह रहे हो राहु? उसके माता पिता को कैलाश धाम में स्थान प्राप्त हुआ? ये कैसा दृश्य दिखा रहे हो तुम इस बालक को? क्या मैंने क्या कहा? कैलाश धाम? किंतु मैं तो इस बालक को नर्कलोक के दृश्य दिखाना चाहता था। किंतु वो दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना, दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना। आप क्या मुझे नरकलोक अथवा उसकी दुर्गति के भ्रामक दृश्य दिखाएंगे? क्योंकि मैंने तो उसी सदगति के दृश्य देखे
जो मेरे माता पिता को प्राप्त हुए। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को और आपकी देवी सुवर्चा को मेरे धाम मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। ये कैसे संभव है? इस पर मेरी माया सफल कैसे नहीं हुई? जिसके हृदय में और मन मस्तिष्क में सत्य और धर्म का वास होता है, जो अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और जो सभी प्रकार से स्वच्छ एवं पवित्र रहता है, वो किसी के माया जाल में प्रभावित नहीं होता है राहु जी, चाहे वो तुम्हारा काल सर्प योगी क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता था लंकेश? जिन्होंने शेष ग्रहों को काल सर्प योग से मुक्त कराया, उन्हीं प्रभु पिपलाद को राहु केतु भला कैसे अपनी माया में उलझा सकते थे? गौरी पुत्र, वास्तविकता के दो रूप होते हैं। पहला जो दिखाई देता है और दूसरा जिसका आधार विश्वास होता है। प्रभु पिपलाद ने राहु केतु के अति आत्मविश्वास को अपना अस्त्र बनाकर न केवल उसकी माया का सामना किया, अपितु उन्हें ही माया में डाल दिया। छलिया मायावी बालक, तुम मेरे मुख से बाहर कैसे निकले? मैंने कोई छल नहीं किया। यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। शनिदेव, मैं आ रहा हूँ। आपके राहु केतु भी मुझे रोकने में असमर्थ रहे, किंतु मैं इन दोनों को उनके उचित पाठ पढ़ाने के पश्चात ही आऊंगा। हमने तो इस छलिया बालक को निगल लिया था, फिर ये बाहर कैसे आया? यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। राहु केतु को यह प्रतीत होने लगा था कि उन्होंने प्रभु को अपने काल सर्प योग में उलझा लिया है, लेकिन वास्तविकता में जो हुआ है वो तो उसके विपरीत है। महादेव के बाल स्वरूप ने तो राहु केतु की माया को ही भंग कर दिया। यदि प्रभु पिपलाद ने राहु के मुख में प्रवेश किया ही नहीं, तो उन्हें इतनी मानसिक वेदना क्यों हुई? राहु केतु भला उन्हें क्या वेदना दे पाते? ये तो प्रभु की लीला थी। जो राहु केतु देखना चाहते थे, प्रभु पिपलाद उन्हें वही दिखा रहे थे, ताकि दोनों को लगे कि वे अपनी योजना में सफल हो गए हैं। किंतु मानसिक पीड़ा तो काल सर्प योग का एक प्रमुख परिणाम है, जिसके प्रभाव से उभर पाना असंभव के समान है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति निराश और हताश होकर अपने सुख को ही खो देता है। प्रभु पिपलाद तो काल सर्प योग के प्रभाव को निरस्त करने में समर्थ थे, किंतु उनके स्थान पे यदि कोई और व्यक्ति होता तो वो काल सर्प योग के प्रभाव से कभी मुक्त न हो पाता। फिर तो ऐसे अहितकारी काल सर्प योग का निवारण तो अवश्य होना चाहिए। मुझे अपनी कथा को आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए गौरी पुत्र। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उसी में ही मिल जाएगा। मुझे अपने मुख में लेकर काल सर्प योग से प्रभावित करना चाहते थे। नर्क कैसा होता है ये दिखाना चाहते थे ना मुझे आप। तो अब मैं आपको वास्तविक नर्क से परिचित करवाता हूँ। ये कहाँ आ गए हम, और यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए हम?
अब ये कैसा संकट है? ये किसने जड़ दिया हमें? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपका ही पुत्र हूँ माँ। और मैं कहते हूँ माँ, माँ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए माँ। मेरा पुत्र राहु केतु, मुझे क्षमा करना पुत्र। इस वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी ये माँ अत्यंत विवश हो गई है। कितने समय से मुझे कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस निर्जन स्थान पर कोई मेरा आहार बनने आया ही नहीं। इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हो गई। मुझे देखो पुत्र, असुरों को जिसने जन्म दिया, उन्हें दुष्टता और बुराई का पाठ सिखाया, उसका परिणाम देखो। आज किस प्रकार तुम्हारी वही माँ जल के भीतर स्थिर रहकर परछाइयों को बांधकर अपना भोजन प्राप्त करने पर विवश है। ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप परछाइयों को बंदी बनाकर अपना भोजन बनाने का मेरा ये सामर्थ्य मुझे अपना वरदान नहीं, अपने अभिशाप के समान प्रतीत होता है। मैं तो अपने कुकर्मों का फल भोग ही रही हूँ, परंतु तुम तो अपने सुकर्मों से मेरी नियति बदल सकते हो ना। बोलो पुत्र, तुम अपने सुकर्मों से मेरी नियति को बदलोगे ना? बदलोगे ना पुत्र मेरा भाग्य? बदलोगे ना पुत्र? पुत्र पुत्र पुत्र! देखा है अपने माँ की दुर्गति। अब मुझे आशा है कि कुछ सुकर्म कर आप अपने माँ और अपने पूर्वजों की गति सुधार लेंगे। एक नन्हे से बालक होकर तुम उन राहु केतु को उपदेश देकर सीख देने चले हो जो सर्वाधिक विकट योग काल सर्प योग उत्पन्न करते हैं। हम वो राहु केतु हैं जिनसे सूर्य देव और चंद्रदेव भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, और तुमने हमें ललकारने का दुस्साहस किया। तो अब राहु और केतु से उलझने का भयंकर दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। राहु ने तो अत्यंत विकट संकट उत्पन्न कर दिया बालक पिपलाद के लिए। केतु अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। ये उचित नहीं किया तुमने। इसका भयंकर दंड दूंगा मैं तुम्हें। अब मैं अपनी पूंछ में पुनः बांधकर तुम्हें नष्ट करूंगा।
के स्वरूप में बालक पिपलाद ने अपनी तृतीय नेत्र की शक्ति को क्रियान्वित किया है। यदि यह त्रिनेत्र खुल गया तो उसकी क्रोधाग्नि से राहु और केतु का विनाश निश्चित है। इस बालक से उत्पन्न होने वाली ताप को सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब तो राहु और केतु अवश्य समझ जाएंगे कि बाल रूप में प्रभु महादेव ही हैं उनके समक्ष। महादेव के समान तृतीय नेत्र का प्रदर्शन कर हमें भयभीत कर रहे हो तुम। अब बहुत हुआ। तुम्हें एक बालक समझकर तुम पर दया कर रहे थे हम, किंतु अब तुम्हारी दुर्दशा अवश्य करेंगे। अब केतु अपनी विषैली वाष्प से जड़ करेगा तुम्हें, और इस बार मैं अवश्य निकलूंगा तुम्हें। आपको जितने प्रयास करने थे आप कर चुके, अब इस स्थिति का अंत मैं करूंगा। ये बालक इतना विशालकाय कैसे हो गया, और अब हमारे साथ क्या करने जा रहा है ये? प्रतीत होता है राहु और केतु इस बालक को रोकने में असफल हो जाएंगे। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में बहुत विलंब हो गया हमसे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। सदा शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से हमने तो आप पर ही काल सर्प योग का प्रयोग करने की भूल की प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हम वचन देते हैं कि यदि आज के बाद हम ग्रहों के कारण किसी की कुंडली में काल सर्प योग का दोष उत्पन्न होगा तो आपकी पूजा, आराधना, अभिषेक करने से काल सर्प योग का दोष क्षीण हो जाएगा प्रभु। आपको भजने वाले, आपके नाम का स्मरण करने वाले अनन्य भक्तों के समक्ष हम कभी बाधा बनकर प्रकट नहीं होंगे प्रभु, और न ही आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न करेंगे प्रभु। जिनकी आरती कर सौर्य मंडल में स्वागत करना चाहिए था, हम भिन्न ग्रहों के अधिपति उन्हीं का विरोध कर उन्हें रोक कर लौटाने का प्रयास कर रहे थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है समस्त ग्रहों के अधिपति एकजुट होकर इस बालक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
ग्रहाधिपतियों, कुछ भी करिए, कुछ भी, किंतु इस बालक को मेरे निकट पहुंचने से रोकिए, क्योंकि यदि एक बार ये बालक मेरे निकट पहुंच गया तो इसका विनाश निश्चित है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रभु पिप्लाद के कारण महादेव की पूजा और भक्ति के रूप में जगतवासियों को काल सर्पयोग अर्थात कुंडली के सर्वाधिक भयंकर माने जाने वाले दोष के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने का सहज सरल उपाय प्राप्त हो गया। क्यों, मैंने उचित कहा ना लंकेश? अब काल सर्प योग पे तो नियंत्रण हो गया था, किंतु अभी भी शनि देव की दृष्टि पर कोई नियंत्रण नहीं था और प्रभु पिप्लाद अब स्वयं शनि देव की ओर बढ़ रहे थे। अब इस बालक को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं इस बालक को अपने गृह में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे ग्रह के ये चक्र बाधा बनकर इस बालक को अवश्य रोक देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? शनि देव के चक्रों को भेद कर उन तक पहुंचना वास्तव में इतना संकटमय था? हाँ गौरी पुत्र, उस समय जिस किसी ने भी शनि ग्रह की ओर बढ़ने का प्रयास किया वो शनि देव की दृष्टि के प्रकोप से खंडित होकर छिन्न भिन्न हो गया। स्वयं शनि देव के उपग्रह उनके चंद्र जब अपने मार्ग से भटककर उनके निकट पहुंचे तो वे भी खंड खंड हो गए। शनि ग्रह के ये चक्र उन समस्त अवशेषों से निर्मित है जिनसे टकराना तो अपने विनाश को ही निमंत्रण देने के समान है। इतना भयंकर विस्फोट? फिर तो बालक प्रभु पिप्लाद के लिए भी ये चक्र तो महासंकट बन गए होंगे ना? हाँ शिवनंदन, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ने बाल स्वरूप की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सुनो मेरी चेतावनी, अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें, लौट जाओ यहां से। पहुंचने का मेरा निश्चय अटल है। आप चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न कर लें, किंतु मैं उन सबको नष्ट करके आगे बढ़ूंगा।
आश्चर्य, ये कैसे संभव कर दिया इस बालक ने? शनि ग्रह के चक्रों से तो अत्यंत कठोर विशालकाय उल्का पिंड भी सुरक्षित नहीं रहते, तो फिर प्रभु पिप्लाद उसे कैसे पार करेंगे? मेरी शक्ति ही मेरी ढाल बनेगी। शनिदेव अपने ग्रह के चक्रों को और सशक्त कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से बालक प्रभु पिप्लाद के लिए नवीन संकट उत्पन्न हो गया है। आज ये प्रथम अवसर है जब किसी ने मेरे ग्रह के चक्रों को भेद कर आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है, और वो भी अन्य कोई नहीं, मात्र एक बालक है। किंतु अब इस बालक को इसके दुस्साहस का परिणाम भोगना होगा। पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया, पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। प्रतीत होता है शनिदेव प्रभु पिप्लाद को रोकने हेतु अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिसका परिणाम अत्यंत भीषण होगा। शनि देव द्वारा उत्पन्न इस बाधा का सामना करने के लिए बालक प्रभु पिप्लाद ने एक उचित युक्ति का प्रयोग किया है। स्वयं उन विनाशकारी शक्तियों के साथ अपनी गति संयोज कर ये कैसा अनूठा सामर्थ्य है इस बालक में। मेरे ग्रह चक्रों की विनाशकारी शक्ति का भी सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये। मुझे रोकने के आपके प्रयास कदापि सफल नहीं होंगे। जिसका इतना अनूठा सामर्थ्य, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो फिर कौन है ये बालक? क्या है इसका वास्तविक परिचय? पिप्लाद, पिप्लाद।
पिपलाद हूँ मैं, वो पिपलाद जिसके साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है।